रोजगार विभाग हरियाणा प्रदेश के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन के लिए एक नई योजना लेकर आ रहा है। एक एनजीओ के साथ मिलकर रोजगार विभाग प्रदेश के 50,000 युवाओं के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था कर रहा है। इसी संबंध में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने चंडीगढ़ में पत्रकार वार्ता में बताया कि प्रदेश के 50,000 युवाओं को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग दिलवाई जाएगी। इतना ही नहीं, समय समय पर युवाओं के कौशल के टेस्ट किए जाएंगे ताकि बेहतर प्रदर्शन न करने वालों की जगह नए युवाओं को जोड़ा जाएगा। दुष्यंत ने कहा कि कोरोना के चलते विधानसभा के 6 सदस्यों के पॉजिटिव होने के बाद सदन किस तरह चलेगा, इस पर फैसला कल बीएससी की मीटिंग में लिया जाएगा। दुष्यंत चौटाला ने प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के विभाग की दिल खोलकर तारीफ की और कहा कि स्वास्थ्य विभाग की मेहनत के चलते हरियाणा में कोरोना से रिकवरी रेट देश में नंबर 2 पर है। उन्होंने कहा कि अगर हरियाणा की स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक ना होती तो हरियाणा में महाराष्ट्र से भी बुरा हाल होता। चौटाला ने रजिस्ट्री प्रक्रिया पर भी प्रकाश डाला। सोने से खरी बातें करने वालों को स्वाद भी सोने सा ही खरा पसंद आता है। एक एक चुस्की में सोने सा खरा स्वाद। ACB 24 कैरेट गोल्ड चाय, चाय जो खुशियां बढ़ाए। 50,000 युवा साथियों को जो C और D ग्रुप के अंदर एग्जामिनेशन प्रदेश में दे चुके हैं और 90th से लेकर 99 परसेंटाइल के बीच में है, उनको अगले 18 महीनों के लिए ट्रेनिंग में इंडक्ट कर उनकी एग्जामिनेशन क्वालिटी इंप्रूव, इंटरव्यू कैसे दिया जाए उसकी ट्रेनिंग, इस प्रकार से तैयारी कराएगा। टॉप 1000 जो उन 50,000 में होंगे उनको फिर उससे एक लेवल ऊपर लाइव कोचिंग और एडिशनली B और A कैटेगरी की तैयारी के अंदर भी सहयोग करेगा। इसका MOU हुआ है और पिछले 10 दिनों के अंदर जब इस प्रोग्राम पे चर्चा हुई थी, M3M फाउंडेशन के सहयोग से और ग्रेडअप की पूरी टीम के मदद के साथ हमारे MOS एम्प्लॉयमेंट अनूप जी, ACS एम्प्लॉयमेंट TC गुप्ता जी, और आज हमारे बीच में नहीं है डायरेक्टर जनरल एम्प्लॉयमेंट डॉक्टर राकेश गुप्ता जी, जिनने पर्सनली इस टास्क को लिया। देश के अंदर इस तरह की ऑनलाइन ट्रेनिंग कराने वाली अनेक कंपनीज के साथ चर्चा कर ग्रेडअप को चुनने का काम किया और 80 लाख से 1 करोड़ जो CSR का सहयोग M3M फाउंडेशन इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में दी थी, उनके साथ टाइप किया। मेरा ये मानना है कि अब अगले 18 महीनों के अंदर केवल मात्र एम्प्लॉयमेंट विभाग इन 50,000 बच्चों को हरियाणा की ग्रुप C और D नौकरियों के लिए नहीं, हमने ग्रेडअप के साथ अलग अलग एग्जामिनेशंस, चाहे वो इंडियन रेलवेज जो सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट बैंक है उसकी तैयारी, हमारे बीच में दूसरे प्रदेश जैसे पंजाबी बोलने वाले और लिखने वाले बच्चों को जो हमारे 8 जिलों के अंदर अधिक मात्रा में है, उनको पंजाब के ग्रुप C और D की तैयारी, हिंदी भाषी क्षेत्र के अंदर चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो या केंद्र सरकार के SSC के मिलिट्री के एग्जामिनेशंस की तैयारी, उसके अंदर ग्रेडअप कोऑर्डिनेट करेगा। आपको याद होगा पिछले वर्ष इंजीनियरिंग के JEE के एग्जामिनेशन के रिजल्ट आए थे और 78 में से 2 हरियाणा के बच्चे थे। उसके अंदर ये सामने आया था कि गेट्स की तैयारी के अंदर भी हमारे बच्चों की रुचि कम रहती है। गेट्स जैसे टेक्निकल एग्जाम की भी तैयारी हमारे इस प्रोग्राम में हम उन 50,000 स्टूडेंट्स को कराने का काम करें।
इसके लिए वीकली मॉनिटरिंग खुद हमारे एसीएस इस पूरे प्रोग्राम की करेंगे और हर महीने उन 50,000 बच्चों का रिव्यू किया जाएगा और जो नॉन एक्टिव बच्चे हैं उनकी जगह नए बच्चों को इंडक्ट भी टाइमली बेसिस पर करेंगे कि ये प्रोग्राम जिस सोच और दिशा के साथ हमने बनाया है ये सक्सेसफुल हो और ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर हम देश भर के एग्जामिनेशन में हरियाणा के स्किल्ड बच्चों को अपॉर्चुनिटी देने का काम करते हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि इस पूरे प्रोग्राम को 70-30 रेशो में डिवाइड किया जाएगा और 70-30 का मतलब है 30 अर्बन 70 रूरल, जो हमारे प्रदेश के पॉपुलेशन का रेसिडियल भी है। और इसी सोच के साथ किया जाएगा कि जो बच्चा 1 से 1.5 घंटा डेली कोचिंग के लिए शहर की ओर ट्रांसपोर्ट करता है उसके आने जाने के टाइम को हम कट डाउन कर पाए और उस 1-1.5 घंटे के अंदर भी उसको एडिशनली हम ट्रेन कर पाए। इसके अंदर आगामी 18 महीनों में हर हफ्ते जो उसका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है उस फील्ड ऑफ इंटरेस्ट के वीकली एग्जामिनेशंस होंगे टाइम्ड और पिछले 5 साल के पूरे देश भर के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के क्वेश्चनेयर हो, रीडिंग मटेरियल हो, टीचिंग मटेरियल हो, उसको विस्तारित तरीके से उनके पोर्टल पर हम उपलब्ध कराएंगे। और एक ही उद्देश्य है कि आज जहां हम आर्म्ड फोर्सेस के अंदर तो 10 से 11% देश का हिस्सा है, मगर जब जॉब्स की बात आती है तो हम 2% आ जाते हैं। इस टारगेट को बढ़ाया जाए और अगले 18 महीने के अंदर इसको 7 से 8%, 2% से हम ले जाने का काम करें कि हरियाणा प्रदेश के बच्चे को स्किल कर हम देश के प्रत्येक रोजगार के लिए सक्षम बना पाए। देखिए, कल हमारे 6 सदस्य जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष, आज हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और 3 विधायक कोविड पॉजिटिव आए हैं। आगे सेशन के अंदर कैसे कार्रवाई रहेगी ये तो कल सुबह 11 बजे बीएसी तय करेगी, मगर क्योंकि स्पीकर ने अपनी पावर डिप्टी स्पीकर को डेलीगेट कर दी है, मुझे लगता है कि थोड़ी देर बाद विस्तारित तरीके से सदन की कार्रवाई के ऊपर वो आपसे स्वयं चर्चा करेंगे कि किस तरीके से आगामी जो 2 दिन का सेशन है इसके ऊपर कल क्योंकि 11 बजे बीएसी और 2 बजे सेशन है जिसके अंदर नेता प्रतिपक्ष भी होंगे, होम मिनिस्टर भी होंगे और क्योंकि स्पीकर के तौर पे डिप्टी स्पीकर हैं, हम चारों बैठकर इसके ऊपर चर्चा भी करेंगे और इस सेशन को कैसे चलाया जाए उसके ऊपर, क्योंकि हमारे एक सिटिंग सदस्य का भी निधन इन 6 महीने के अंदर हुआ है, ओबिचुरी भी उनको हम कल देंगे। कैसे सदन की कार्रवाई चलेगी, मेरे ख्याल से बीएसी के अंदर फैसला ये होगा, उसके बाद ही आपके साथ बेहतर तरीके से हम बता। एक चीज़ हाँ जी करना चाहूँ कि कल सुबह से हमारे अर्बन एरियाज़ के अंदर भी रजिस्ट्रेशन की ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो चुकी है और अच्छे तरीके से हमें जो डाटा आया है वो बताता है, एग्जैक्ट नंबर तो मैं अभी साझे नहीं कर पाऊँगा, मगर वो बताता है कि किस अच्छे तरीके से जो यूएलबी और टाउन प्लानिंग का एनओसी का और साथ में उनके फीस पेमेंट का जो ऑनलाइन पोर्टल प्रदेश सरकार ने प्रस्तावित किया था वो बना है और रेवेन्यू सिस्टम के साथ दुरुस्ता के साथ वो चल रहा है। आने वाले दिनों के अंदर जो दिक्कतें हमें आती थी उसमें बहुत बेहतरीन सुधार देगी। ये तो अब रजिस्ट्री खुल गई है, ये कह रहे हैं। अगर ऑनलाइन बुकिंग खुल गई है तो अगले सोमवार से रजिस्ट्री भी खुल गई। तो टोकन शुरू हुआ। अभी 1 हफ्ते का हमने अर्बन एरिया की ऑनलाइन बुकिंग शुरू करी थी जो नेक्स्ट वीक से फिर एक्टिवली थी। वो जो टाउन कंट्री प्लानिंग का जो एनओसी जहाँ था सॉफ्ट उनका 14 दिन का डीम्ड अप्रूवल का सॉफ्टवेयर अपडेट आया है कि अगर टाउन प्लानिंग किसी भी एनओसी के ऊपर 14 दिन एक्शन नहीं लेगी तो वो इंडस्ट्री जैसे डीम्ड अप्रूव करती है वैसे ही डीम्ड अप्रूव मान। तो 14 दिन तो रजिस्ट्री रुकी रहेगी।
तो पहले प्रोसेस में तो 40 दिन भी रुकती थी। नहीं, हम वही कहना भी उसके अंदर ऑफिसर्स के ऊपर ये डायरेक्शन है कि वो 14 दिन में इसको निपटा। तो पहले अपॉइंटमेंट ली, रजिस्ट्रेशन की जो टेम्पलेट आपने दिए हैं, अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। पहले आपकी कोई भी प्रॉपर्टी आईडी है, अगर वो फ्लैग होती है अर्बन लोकल बॉडीज की, तो आप अर्बन लोकल बॉडीज की वेबसाइट पर डाइवर्ट हो गए। उसके अंदर दो आपके चार्जेस के ऊपर आपको एनओसी चाहिए होती है, एक डेवलपमेंट चार्ज पे, एक प्रॉपर्टी टैक्स पे। दोनों की ऑनलाइन पेमेंट हो सकती है। दोनों की ऑनलाइन पेमेंट अगर होगी तो वो आपको पेमेंट होते ही दोबारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे डाइवर्ट कर देगा और उसमें आपकी प्रॉपर्टी आईडी पे ग्रीन टिक लग जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई 7A एरिया के अंदर है, कंट्रोल्ड एरिया में, अगर उसके अंदर कोई ऑब्जेक्शन लगती है तो आपको कंट्री टाउन प्लानिंग की वेबसाइट के ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा ऑटोमेटिकली, और आप अप्लाई करेंगे डाइवर्ट हो जाएगी 7A के लिए। ऑटोमेटिकली। जब तक आपकी ये एनओसीज नहीं आती, जब तक ये ऑब्जेक्शंस फ्लैग ऑफ नहीं होते, आपकी रजिस्ट्री की बुकिंग नहीं आएगी। और जिस दिन आपकी एनओसीज क्लियर हो जाती है या ग्रीन टिक आ जाता है, यू आर गुड टू गो फॉर योर रजिस्ट्रीज। अगर आपकी स्वास्थ्य सेवाएं इस लायक नहीं होती तो मुझे लगता है हमारे हालात महाराष्ट्र से भी बुरे हो जाते हैं। आपकी सबसे बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं हैं, ठीक है, ये तो और आज उसका नतीजा है कि रिकवरी रेट प्रदेश के अंदर देश में सेकंड हाईएस्ट है, मोर्टेलिटी रेट सेकंड लोएस्ट है, और प्रदेश के अंदर टेस्टिंग 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर सुचारू तौर से चल रही है, जिसके अंदर 2 जिले यमुनानगर और सिरसा कल ही इंडक्ट